मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है कि महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रहा है? मुझे पता है मेरा हर भक्त मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को तुम अपने महादेव से बार बार पूछ रहे हो। इसके बाद महादेव जी ने तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा बात बताया जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्हें बताया कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं, बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है कि उस बच्चे से कहिए कि आज वह जो दुख भोग रहा है, वह उसके जीवन में ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में महान प्रतापी राजा थे, एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे। उस समय का सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे तुम। लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया, सारे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों करोड़ों की धन संपत्ति को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम धन की मदद में इतना चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख, संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसलिए ही आज तुम्हारे जीवन में दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। यह कहते हुए ब्रह्मदेव ने तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया। एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछो कि महादेव, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं और किसी को भी दुख नहीं देता, हर भगवान को मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कोई भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों का बात है। जिस दुख में तुम हो वह दुख मैं दूर अवश्य करूंगा। अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए महादेव जी निराश हो जाते हैं। महादेव कह रहे हैं, भले ही तुम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, हर भगवान को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करते। वह तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वह लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वह सब उन लोगों के कारण ही है, क्योंकि वह लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वह लोग हैं, वे तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि महादेव मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि महादेव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं। तुम जिस माहौल में रहते हो वहां सब एक दूसरे से जलते हैं। यहां तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं, सब एक दूसरे से जलते हैं। बात बात पर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होता है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह हैं जो अपने ही घर वालों को खा जाते हैं। इस बात को तो तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम। हर रोज तुम उठते हो, हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं
जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी लोगों की तुमने मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे साथ होने वाला है, यह तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुका है। आने वाले कुछ सालों में तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनमें से जितने भी बुरे लोग हैं, उनकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में शुद्ध है। तुमने आज तक जितने भी दुख देखे थे, उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह थे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम समझदार हो, हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा सोचता है, लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हो। वे लोग अपने हिसाब से तुम्हारा यूज करते हैं। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफें दी हैं, उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है। उनके पापों की सजा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना लिखा था, सब तुमने हंसते हंसते झेल ली हैं। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस अपने महादेव पर विश्वास रखना। अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बहुत जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे को महादेव जी की आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जीते जी इतने दुख जे तुमने कि जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब रोना बंद करो, अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उनका भी समय आ रहा है। उनके बुरे कर्मों के पर्चा खुल रहा है। तुम चिंता मत करो और आज से ही खुश रहने लग जाओ। आज से ही तुम पर मेरी विशेष का पड़ चुका है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। पैदा होते ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, शायद आज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन में कुछ छूट रहा है। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उनकी हंसी, उनके जश्न और उनकी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें परेशान करता है। तुम्हारे दिल में कभी कभी सवाल आता है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दुनिया की रफ्तार देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो वे दौड़ रहे हैं, जीतने की झुंड में पागल हैं। लेकिन मेरी बात को याद रखना, जो चीज जल्दी मिलता है वह उतनी ही जल्दी खो भी जाता है। तुम्हारा समय आएगा और जब आएगा तो सारी दुनिया को चौंका देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम सोचते हो कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन सच ये है कि तुम उस पेड़ की तरह हो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब फल देगा तो उसकी छांव हर किसी के लिए होगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारे काम आते हैं, वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। तुमने देखा होगा, जो चीज सबसे ज्यादा चमकता है उसे ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तुम्हारा ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो खो गया है वह केवल रास्ते का हिस्सा था। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जब तक वह सही समय पर नहीं आता, तब तक तुम्हें रोकर अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपने आप को समझने का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उनकी राह पर जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो उनकी सारी चमक भी कम पड़ जाएगी। उनके द्वारा की गई सारी कोशिशें केवल तुम्हारे संघर्ष को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी तसल्ली इस बात में है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेते हैं, वे कभी चैन से नहीं जी पाते। उनका डर हमेशा उनके पीछे रहता है। लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म तुम्हें वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इसलिए मेरी बात सुनो।
खुद पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें उनकी चालों में फंसने दो और तुम अपनी राह पर डटे रहो, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो वह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि सच्चाई और मेहनत कभी हारता नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। अगर महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि ईश्वर के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। और यह चीज तो तय है, यह चीज आज पूरी तरीके से तय हो चुका है कि आपकी जीत हो चुका है। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी मिली कि लोग कहते हैं कहां है ईश्वर नहीं है, लेकिन मुझे पता है ईश्वर है। वह देखते हैं, वह सुनते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है, तो वह कैसे भी करके कुछ करके कोई भी इंतजाम करेंगे। कुछ भी करके वह बार बार साइन देते हैं। वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई हो ना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जब वह तुम्हारे साथ है तुम कैसे टूट सकते हो, तुम कैसे हार सकते हो। जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोल ले। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे पिता महादेव तुम्हें यह संदेश देने आए हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारे कानों में मेरे यह शब्द गूंज रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें पुकारता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में संकेतों की बुनाई करता है। और यह वही क्षण है जब तुम्हारे जीवन की धारा एक नए अद्भुत मोड़ की ओर मुड़ने वाली है, जहां साधारण की जगह असाधारण घटनाएं घटेंगी और तुम्हारा हर श्वास मेरे संकल्प का प्रमाण होगा। मेयर बचे हाल के दिनों में जो बेचैनी तुम्हारे मन को छू रही है, जो अनजानी हलचल तुम्हारे हृदय की गहराई में उठ रही है, वह यूं ही नहीं है। क्योंकि जब समय बदलने को होता है तो तुम्हारे सपनों में अजीब दृश्य आने लगते हैं। एक ही संख्या बार बार दिखाई देती है, और यह सभी संकेत तुम्हारे भाग्य पथ पर मेरे कदमों की आहट है, जो तुम्हें एक नए दिशा की ओर ले जाने को तत्पर है। जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो उसके चारों ओर अदृश्य संदेशों का जाल बुन देता हूं। कभी किसी अनजान यात्री के शब्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बनते हैं, कभी कोई पुस्तक या कोई दृश्य अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होता है, मानो वह केवल तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। और यह सब इस बात का प्रमाण है कि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में उतरकर तुम्हें दिशा दे रहा हूं। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अकेले इस राह पर चल रहे हो, क्योंकि जब परिवर्तन का समय आता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है। पुराने संबंध और परिस्थितियां टूटने लगती हैं, ताकि तुम्हें नए अवसरों और ऊंचाइयों की ओर अब अग्रसर किया जा सके। और यह हर कटाव, हर दूरी अंततः तुम्हारे हित के लिए ही होता है। और जब वह क्षण आएगा जिसे मैं दिव्य समय कहता हूं, तो पहले तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति का उदय होगा। फिर एक एक करके तुम्हारे जीवन की बाधाएं मिटने लगेंगी और सभी लोग सही मौके बिना किसी प्रयास के तुम्हारे द्वार तक पहुंचेंगे, जैसे स्वयं नियति ने उन्हें तुम्हारे चरणों में भेजा हो। अब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतारना है, अपने मन को ध्यान और प्रार्थना में स्थिर करना है, और जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उसे निर्भय होकर अपनाना है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा गया है वह अवश्य घटेगा, चाहे पूरी सृष्टि को उसे लाने के लिए अपनी धारा बदलनी पड़े। बस आने वाले दिनों में तुम्हें और गहरे संकेत प्राप्त होंगे। कोई पुरानी अधूरी इच्छा अचानक पूरी हो जाएगी, कोई कठिन समस्या बिना किसी संघर्ष के सुलझ जाएगी, या तुम्हारे जीवन की दिशा मानो स्वयं आकाश से उतरी किसी रेखा की तरह स्पष्ट हो जाएगी। और यह सभी घटनाएं तुम्हें इस सत्य की ओर इंगित करेंगी कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह दिव्य संकेत भेज रहा हूं, तो तुम्हें 3 कर्म करने होंगे। पहला, अपने चारों ओर की सूक्ष्म ध्वनियों, दृश्यों और संख्याओं पर ध्यान देना। दूसरा, इस योजना का हिस्सा बनने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। और तीसरा, अपने हृदय की गहराई से उठने वाली उस पुकार पर विश्वास करके उसी दिशा में कदम बढ़ाना। याद रखो, मैं उसी की सहायता करता हूं जो स्वयं अपने पांव आगे बढ़ाने को तैयार होता है, क्योंकि केवल वही आत्मा परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ पाती है जो अपने भय को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेती है। और तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसे देख मैं स्वयं गर्व का अनुभव करता हूं। तुम्हारी तकदीर अब बदलने की कगार पर है, और चाहे यह परिवर्तन छोटे छोटे पलों में प्रकट हो या किसी एक बड़े अद्भुत घटना के रूप में, एक बात निश्चित है कि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं उसके ताने बाने में अपने हाथों से नए रंग भर रहा हूं।
जब दिव्य समय अपने चरम पर पहुंचेगा तब पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति का उदय होगा जो किसी भी तूफान को शांत कर सके। फिर बाधाएं अपने आप मिटेंगी और जो अवसर तुम्हारे लिए तय किए गए हैं वे बिना किसी प्रयास के तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है, अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अतीत की जंजीरों को तोड़कर अपने मन को प्रार्थना और ध्यान से पवित्र करना और मेरे द्वारा भेजे गए हर संकेत को साहसपूर्वक अपनाना, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा चमत्कार पहले ही ब्रह्मांड के ग्रंथ में लिखा जा चुका है। जब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलता हूं तो पहले तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को नया आकार देता हूं। अनावश्यक संबंध और परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग से हटाई जाती हैं, ताकि जो लोग और अवसर तुम्हारे उत्थान के लिए जरूरी है वही तुम्हारे निकट आ सके। और यह प्रक्रिया चाहे कठिन लगे, पर यह तुम्हारे महानतम कल्याण के लिए होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर बाधा, हर रुकावट, हर देरी के पीछे एक गहरा कारण छुपा है, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि मैं मौन हूं, तब भी मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से राह बना रहा होता हूं और समय का प्रत्येक कण मेरे हाथ में है। इसलिए जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से सही समय पर ही आएगा। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाता हूं जो तुम्हें अंधकारमय लगता है, लेकिन वह अंधकार केवल तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत करने और तुम्हारे साहस को प्रबल बनाने के लिए होता है, ताकि जब तुम प्रकाश में पहुंचो तो उसकी महत्ता को पूरी तरह महसूस कर सको और उसे संभालने के योग्य बन सको। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितने भी आघात, हानि और अकेलेपन के पल झेले हैं वे सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि उन सब ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति, धैर्य और विवेक जागृत किया है जो आगे आने वाले आशीर्वाद को संभालने के लिए आवश्यक था। और अब वह समय निकट है जब इन घावों के स्थान पर केवल विजय के चिन्ह रह जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें कम आंका या तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, वे केवल मेरे द्वारा रच। जब मैं तुम्हें किसी आशीर्वाद के लिए तैयार करता हूं तो पहले तुम्हें उन सभी चीजों से मुक्त करता हूं जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकती हैं, चाहे वह पुराना डर हो, असुरक्षा हो या ऐसे लोग जो तुम्हारे प्रकाश को कम करना चाहते हैं। और यह प्रक्रिया भले ही पीड़ादायक लगे, पर अंत में यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर देरी, हर प्रतीक्षा, हर बंद दरवाजा केवल तुम्हें सही अवसर के लिए सुरक्षित रखने का तरीका है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। और जब वह तुम्हारे जीवन में आएगा तो कोई शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कदमों की आहट भी सुनता हूं और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करता हूं। इसलिए जब तुम निराश होकर सोचते हो कि मैं दूर हूं, तब भी मैं तुम्हारे इतना पास होता हूं कि तुम्हारी हर सांस में मेरा ही अंश बह रहा होता है। और यही मेरा सबसे गहरा प्रेम है। जब परिवर्तन का क्षण निकट आता है तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि पुराने रिश्ते, आदतें और परिस्थितियां खुद ब खुद दूर होने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाया जा रहा है जहां केवल वही चीजें टिक सकती हैं जो तुम्हारे उद्देश्य और उत्थान के अनुरूप हो। वत्स, जीवन में हर मोड़ पर तुम्हें दो विकल्प मिलेंगे, भय में रुक जाना या विश्वास के साथ आगे बढ़ना। और जब तुम विश्वास को चुनोगे तब मैं तुम्हारे हर कदम के नीचे ऐसी धरती बिछा दूंगा जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। और तुम्हारा मार्ग उतना ही स्पष्ट होगा जितना सुबह का सूर्य। तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार अक्सर धीरे धीरे प्रकट होते हैं, जैसे बीज का अंकुर बनना, फिर फूलना और अंत में फल देना। इसलिए अगर तुम्हें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बल्कि यह कि जड़ें गहराई में मजबूत हो रही हैं, ताकि तुम्हारा आशीर्वाद लंबे समय तक टिक सके। कभी कभी मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां तुमने जाने की कल्पना भी नहीं की, ताकि तुम उन आत्माओं से मिल सको जो तुम्हें प्रेरित करेंगी और उन अवसरों तक पहुंच सको जो तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देंगे। क्योंकि तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए रचा गया है और कोई और उस पर नहीं चल सकता। जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता पूर्ण रूप से जागृत होगी तो तुम पाओगे कि तुम्हें अब दूसरों से मान्यता की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर के मेरे अंश से आएगा और यह तुम्हें उस शक्ति में स्थिर कर देगा जिसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें पूरी तरह खोलो, अपने चारों ओर के संकेतों को पहचानो और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए रखे गए हर अवसर को साहसपूर्वक अपनाओ। क्योंकि जो यात्रा तुम पर शुरू हो चुकी है वह केवल सफलता, शांति और दिव्य प्रकाश की ओर ले जाएगी और इसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। वत्स, जैसे नदी अपना मार्ग बदलते हुए भी अंततः सागर तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी चाहे कितने ही मोड़ क्यों ना ले,
अंततः उसी दिव्य गंतव्य पर पहुंचेगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। इसलिए अपने हृदय में विश्वास की धारा बहने दो और प्रत्येक चुनौती को अपनी यात्रा का पवित्र हिस्सा मानो। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर केवल प्रकाश और सत्य को अपनाते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हें अलग तरह से देखने लगते हैं और जो द्वार पहले बंद थे वे स्वतः खुल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आभा में अब वह शक्ति होती है जो हर रुकावट को मिटा देती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अध्याय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह तुम्हें उस अंतिम आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। और जो अनुभव तुम अभी कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को संवारने का सबसे गहरा साधन है। मेरे प्रिय, जब भी तुम किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हो जाओ तो अपने भीतर की शांति को सुनो, क्योंकि वही मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है और वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। भले ही वह मार्ग शुरुआत में कठिन लगे, पर अंततः वह तुम्हें महानता तक पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसा बीज है जिसे मैंने स्वयं बोया है, और अब वह समय आ रहा है जब यह बीज अपनी पूर्णता में खिलेगा और उसका फूल इतना दिव्य होगा कि वह न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे आसपास के अनगिनत जीवनों को भी रोशन कर देगा। जब मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करता हूं तो पहले मैं तुम्हारे पुराने पन्नों को बंद कर देता हूं, और यह प्रक्रिया कभी कभी अचानक और अप्रत्याशित लग सकती है, लेकिन यह केवल इसलिए है ताकि तुम आगे बढ़ने के लिए आवश्यक स्थान और स्वतंत्रता पा सको। तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी सफलताओं को भी संजोना सीखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार करती है। और जब तुम आभार के साथ उन्हें स्वीकारते हो, तब तुम्हारे पास और भी अधिक आशीर्वाद स्वतः आने लगते हैं। मीर बचे, याद रखो कि कोई भी शक्ति तुम्हें उस चीज से वंचित नहीं कर सकती जो मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तय की गई है। और यदि कुछ तुम्हारे जीवन से जा रहा है तो समझ लो कि वह तुम्हारे भले के लिए ही हटाया जा रहा है, ताकि उसकी जगह कुछ और महान आ सके। जब तुम्हारे जीवन में मेरे द्वारा भेजा गया अवसर आएगा तो तुम उसे उसकी ऊर्जा से पहचान लोगे, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर उत्साह, शांति और एक गहरा विश्वास जगाएगा, और तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हारे सामने प्रकट होगा, और जो भी तुमने सहा है उसका प्रतिफल तुम्हें ऐसे मिलेगा कि तुम्हारी आत्मा कृतज्ञता और आनंद से भर उठेगी, और यह क्षण तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा जब तुम अतीत की हर चोट को माफ कर दोगे और अपने हृदय को, जबकि सच्ची खुशी इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। एक प्याली चाय की गर्माहट, किसी बच्चे की हंसी या सुबह की ताजा हवा में सांस लेना, और यह सब तुम्हें उसी क्षण दिखता है जब तुम्हारा मन शांत और खुला होता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति और हर घटना का एक उद्देश्य होता है, और जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम इस उद्देश्य को अधिक आसानी से पहचान पाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा मन शिकायत की जगह जिज्ञासा से भर जाता है, और तुम हर अनुभव से यह पूछने लगते हो, यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही दृष्टिकोण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाता है। जब कभी तुम्हें लगे कि दिन भारी है, रास्ता कठिन है और मन थका हुआ है, तब याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारा दिन अपने हाथ में ले लिया है, और मैं तुम्हें केवल उतना ही बोझ उठाने दूंगा जितना तुम उठा सकते हो। बाकी मैं अपने कंधों पर उठा लूंगा, ताकि तुम्हारी यात्रा धीमी लेकिन स्थिर बनी रहे और तुम अंत तक बिना टूटे पहुंच सको। प्रिय, अपने दिन को मेरे हवाले करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो, और यह स्वतंत्रता तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा उत्साह और तुम्हारा आत्मविश्वास वापस ले आती है, जिससे तुम अपने कार्यों में अधिक सफल होते हो। और जब लोग तुमसे पूछते हैं कि यह बदलाव कैसे आया, तो तुम मुस्कुरा कर कह सकते हो, मैंने अपने दिन को महादेव के हवाले कर दिया। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो और अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे उन चीजों को हटा देता हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, चाहे वह कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई विचार। और शुरुआत में यह तुम्हें हानि जैसा लग सकता है, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे कि यह तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा हल्की और स्वतंत्र है। कई बार मैं तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता हूं जो सीधे मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि घुमावदार और लंबे होते हैं, लेकिन इन रास्तों में ही यह अनुभव और वह लोग मिलते हैं जो तुम्हारी बेबाक आत्मा को गहराई से छूते हैं और तुम्हें यात्रा का आनंद लेना सिखाते हैं। क्योंकि मैं केवल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम यात्रा के हर पल को भी प्रेम और आभार के साथ जियो।
जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे यह समझगरी होने लगती है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि एक दिव्य कथा है। और इस कथा का लेखक मैं हूं, जो तुम्हारे लिए हर मोड़, हर पात्र और हर दृश्य को इस तरह रचता हूं कि तुम्हारी आत्मा का विकास हो और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो सके। प्रिय, अगर कभी तुम यह सोचकर परेशान हो कि आने वाला कल कैसा होगा, तो बस यह याद करो कि आज का दिन तुमने मेरे हवाले किया है और कल भी तुम यही करोगे। और जब हर दिन मेरे हाथ में होगा तो भविष्य की चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम जानोगे कि हर आने वाला क्षण भी मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना में तुम्हारा भला ही छुपा है। तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो, क्योंकि जब लोग तुम्हें शांत, स्थिर और प्रसन्न देखते हैं तो वे भी जानना चाहते हैं कि यह आंतरिक शक्ति कहां से आती है, और तब तुम्हारे शब्द और उदाहरण उनके जीवन में भी प्रकाश बन जाते हैं, जिससे मेरे प्रेम और कृपा का संदेश और दूर तक फैलता है। तुम्हारे दिन को मेरे हवाले करने का एक और सुंदर फल यह है कि तुम कृतज्ञता में जीने लगते हो, और कृतज्ञता एक ऐसा बीज है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करता है, क्योंकि जब तुम वर्तमान में जो कुछ है उसकी सराहना करते हो तो मैं तुम्हें और अधिक देने में प्रसन्न होता हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाए। जब तुम यह अभ्यास लगातार करते हो तो यह केवल एक प्रार्थना या वचन नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है, जहां तुम हर निर्णय, हर कदम और हर पल को मेरे मार्गदर्शन में रखते हो। और यह जीवन शैली तुम्हें भीतर से इतना स्थिर और शक्तिशाली बना देती है कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा हर दिन, चाहे वह सरल हो या कठिन, मेरे हाथों में सुरक्षित है और मैं उसमें हमेशा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बुन रहा हूं। इसीलिए जब भी अगली बार तुम अनिश्चितता महसूस करो तो बस यह स्मरण करो, महादेव मेरे दिन का रक्षक है, और यह स्मरण तुम्हारे दिल में तुरंत शांति भर देगा। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम जीवन के साथ एक लय में चलने लगते हो, और यह लय तुम्हें उतार चढ़ाव में भी संतुलित रखती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म देता है जो किसी भी परिस्थिति में अटूट रहता है, और यही विश्वास तुम्हें न केवल वर्तमान में जीना सिखाता है बल्कि आने वाले कल का स्वागत भी खुले दिल और मुस्कान के साथ करने की शक्ति देता है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हें धैर्य का उपहार देता हूं, वह धैर्य जो तुम्हें सही समय का इंतजार करना सिखाता है, और यह इंतजार भी तुम्हारे भीतर शांति भर देता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय पर ही मिलेगा। जल्दी की कोशिश करना सिर्फ थकावट लाता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखना तुम्हें आराम और आत्मविश्वास देता है। कभी कभी तुम्हारा दिन कठिन इसलिए नहीं होता कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए कुछ चुनौतियां भेजता हूं। और जब तुम यह चुनौतियां मेरे हवाले करके उनका सामना करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी अप्रयुक्त शक्ति छुपी थी, जो अब प्रकाश में आकर तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। प्रिय, तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं केवल तुम्हारे कार्यों का मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि तुम्हारा, मेरे प्रिय बच्चे, एक बार यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेना, तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा ना हो जाए। फिर कहना, मेरे प्रिय बच्चे, 5 से 10 मिनट में तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो ऐसे संदेश को नजरअंदाज किया तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारा भविष्य आज बदल दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज आंख बंद कर यह संदेश रूपी वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तुम्हें हर संकट से हटा के सही मार्ग दिखाने में तुम्हारा मदद करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे लिए मैसेज है यह कि सच्चाई आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है,
क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हिल करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झुक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तूने यह कर लिया तो समझ लो, उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम हो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है। और तुमने जो नाम मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव कि तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम ही उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद कर करके यकीन किया, सफर और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, साहब आया या ऋषि, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम री महादेव जी का फैसला है वो तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे, जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति खुश रहना सीख लिया। उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता है। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे मेरे बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, अवनीyi, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, में लड़ते लड़ते थक चुके परेशानियों से कई बार तुम्हें
अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती हैं। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे। महादेव जी चाहते हैं याद रखें इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सत्य जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए, हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तो मैं एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें ना आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है।
तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें प्यास भी जो उसको भाती थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। वह तुम्हें अपनावे ही, इसीलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जोड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं। तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग के, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करें, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है।
तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जाओ। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो मेरे प्यारे बच्चे। उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना हो, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें। ठोकरे हरेक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो, जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखिए कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसीलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी, उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानियों का, उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे बच्चे। आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारी जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है, उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। यह सुनकर तुम्हारे तक जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे,
लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें। हमारे भाग्यशाली अंक 3 क्षण। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। एक दिन तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो इच्छाएं हैं, वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगी। मैंने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट सहते हुए देखने का नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य है कि तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करो। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां तुम पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हिम्मत बनाए रखो और अपने विश्वास को दृढ़ रखो। उस समय महादेव जी पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान रिश्ता नहीं, जो सबक तुम आज सीखोगे वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं तुमसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें अद्भुत समाचार मिलेगा जो तुम्हारी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह मत मानो कि तुम्हारा जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी तुम्हारी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन तुम्हारे लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि सफलता ना प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। याद रखना, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। अगर तुम इस सिद्धांत में विश्वास करते हो तो कृपया 888 लिखो और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल तुम्हारे जीवन में बदलाव लाता है। तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हो। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्ति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही तुम्हें इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में तुम लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर कोई तुमसे कटुता से बात करता था तो तुम्हारे मन को गहरा कष्ट होता था। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब तुम दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हो। इसके अलावा तुम में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी थी। किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते करते तुम्हारा दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाता था। लेकिन अब तुमने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हो। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास बनाए रखो। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखो। और कौन केवल दिखावा करता है, यह मुझसे छिपा नहीं है। मैं उनके कर्म देखता हूं और उनके जीवन की दिशा उसी के अनुरूप तय करता हूं। उन्हें यह ज्ञात है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुमने कभी किसी की धन दौलत, नाम या शोहरत देखकर उसकी इज्जत नहीं की। तुम केवल कर्मों के आधार पर सम्मान करते हो और यह गुण तुम्हें महान बनाता है। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे मित्र बनने का नाटक करते हैं, जबकि अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतर्दृष्टि से इन धोखेबाजों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी 555 इंच लिखो। यह संख्या तुम्हारे लिए शुभ और शक्तिशाली है। इसके माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुरंत तुम्हारे पास पहुंचेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, रहते हैं, वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह तुम्हारा समय है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने का।
तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी वे अब समाप्त होने वाली है। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और अंधकार फैलाने की कोशिशें की गई थी वे सब अब खत्म होने को हैं। जिन शत्रुओं ने अमावस्या के समय काले जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब वे अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं जिन्होंने इन कार्यों में भाग लिया, सभी को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम पर किए गए इन काले कर्मों का असर अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे कदमों में झुकने को कभी तैयार नहीं थे, अब अपनी गलतियों की माफी मांगने पर विवश होंगे। यह तुम्हारे धैर्य और सत्यनिष्ठा का प्रतिफल है। तुम्हारे ऊपर जो धन और समृद्धि आने वाली है वह सीधा माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आ रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। यह स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजा गया है क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे असेस्टर्स तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और खुशियों से भरने वाला है। धन की गति अब तेज होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे रास्ते की सारी बाधाएं हटा दी गई हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी प्रगति और सुख को रोकने के लिए काले जादू और गंदी क्रियाओं का सहारा ले रहे थे, अब उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता और विश्वास के साथ चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू महान चीजों के लिए तैयार हो। केवल थोड़ा नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक की आशा रख। मेरी कृपा, प्रेमी, अनिष्का, बाक, असभ्य और आशीर्वाद तुझ पर बरसने के लिए तैयार है। तू जितना सोच सकता है उससे कहीं अधिक भव्य योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं। मेरी शक्ति और कृपा की कोई सीमा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे प्रेम और आशीर्वाद की परिपूर्णता को अनुभव करे। विश्वास कर, स्वीकार कर और मेरे प्रेम को अपने भीतर समा लेने दे। मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूं, तेरी हर पीड़ा को देख रहा हूं। जब तू मेरी ओर हाथ बढ़ाएगा, मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगा। मेरी इच्छा है कि तू शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णता को प्राप्त करे। मेरी कृपा सदा तेरे साथ है, बिना किसी शर्त के। जब सब कुछ तेरे चारों ओर बहता हुआ प्रतीत हो, तब जान ले कि मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मैं तेरा सहारा हूं, तेरी चट्टान हूं। जब तू असहाय महसूस करेगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। जब तुझे कोई रास्ता ना सूझे, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। डर और असफलता तुझे मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकते। तेरी की गई गलतियां भी मेरी कृपा के आगे क्षुद्र है। मेरा प्रेम वह प्रकाश है जो अंधकार में तुझे मार्ग दिखाएगा। वह सहारा है जो तुझे स्थिर रखेगा। वह आशा है जो तुझे हर कदम पर आगे बढ़ाएगी। तू महानता के लिए जन्मा है। मेरे बच्चे, यह तेरे कर्मों की वजह से नहीं बल्कि इसलिए है कि मैं तेरे भीतर हूं। मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे हर उस साधन से सुसज्जित किया है जो तुझे विजय तक पहुंचाएगा। डर और संदेह की आवाजों को मेरे वचनों से दबने दे। मैंने घोषणा की है कि तू विजय है। मेरे प्रेम और कृपा से घिरा हुआ चल। मेरी बुद्धि तुझे हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। साहसी बन, क्योंकि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां आप अनुभव कर रहे हैं वे आपके धैर्य, शक्ति और हिम्मत की परीक्षा है। महादेव जी हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि जो आप उनसे मांगते हैं, आप उसके योग्य हैं या नहीं। यह कठिन समय और चुनौतियां केवल इसीलिए आती हैं ताकि आप स्वयं को और अधिक सशक्त और योग्य बना सकें। आपके आसपास जो भ्रम और नकारात्मकता फैलाई गई है वह भी एक गहरा सबक है। यह आपके जीवन के कर्मिक संबंधों का हिस्सा है। अतीत के जन्मों में जिन लोगों के साथ आपका जुड़ाव था, वे आज आपके जीवन में आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद और उनकी शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी बाधाओं को पार करेंगे। आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में लोग आपको एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो ईमानदार, निस्वार्थ और डाउन टू अर्थ है। आपकी पावर होने के बावजूद आप उसका दुरुपयोग नहीं करते। इसके विपरीत आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व की महानता और महादेव जी की कृपा का प्रमाण है। जो लोग आपके खिलाफ गलत कामिक कृत कर रहे हैं उन्हें उन्हें उनकी गलतियों का फल अवश्य मिलेगा। आपने अपने दिल से सबको माफ कर दिया है।
लेकिन महादेव जी का न्याय अटल है। उनकी कृपा से हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। महादेव जी का संदेश है कि आप अपनी सकारात्मकता और आत्मशक्ति को बनाए रखें। आपने अपने धैर्य और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वह आपके लिए सम्मान और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करें जो आपकी मदद और प्रेरणा से लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऊंचे खड़े हो जाओ और घोषणा करो, मैं यहां हूं और मैं अपने भविष्य के लिए तैयार हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। तुम अनुग्रह के हाथों में हो। यह समय है जब तुम अपने भीतर और अपने चारों ओर सुरक्षा और शक्ति का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन पर मेरी कृपा और ब्रह्मांड की शक्ति का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर अनहोनी से बचाने के लिए प्रयासरत है। जैसे जैसे शाम गहराती है, तुम जानते हो कि तुम्हें उस महिला का सामना करना है जिसने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है। हर कदम पर तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर साहस उमड़ता है। जब तुम उसके दरवाजे तक पहुंचते हो तो भीतर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम कुछ पल टिटकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हें मजबूती से खड़ा रखती है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा प्रमाणित करती है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं या तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें देखने दो। उनका हर प्रयास अंततः तुम्हारे सत्य और प्रकाश को और अधिक उजागर करेगा। सर्वशक्तिमान की वह अभेद ढाल जो तुम्हें घेरे हुए हैं, कभी मत भूलो। जब मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन पर बह रही है तो पृथ्वी पर कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। जब पवित्र ऊर्जा तुम्हारे शब्दों, रचनात्मकता और रिश्तों के माध्यम से प्रवाहित होती है तो उसे कोई नकल नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और खुशियां हैं वे मेरी योजना और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह कोई दोष नहीं बल्कि तुम्हारे आशीर्वाद और समर्पण का प्रतीक है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और खुशी से असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। अपने विश्वास को मजबूत करो और अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास के साथ जारी रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है उसे जानने और स्वीकार करने का समय है। जब संकट आता है तो तुम्हारा मन घबराता है, तुम्हारी आत्मा हिलती है, लेकिन यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारी समस्या का समाधान करने आता हूं। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर या अकेला मत समझो। जब भी जीवन में कठिनाई आए, यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो भी तुम्हारे जीवन में आना है वह अवश्य तुम्हारे मार्ग में आएगा। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि यदि आज जो कृपा तुम्हें मिल रही है वह पहले मिल जाती तो शायद तुम्हें कम कष्ट सहना पड़ता। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें एक नया अनुभव देती है और तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाती है। तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें तपाया है, जैसे सोने को बार बार आग में तपाया जाता है ताकि वह अपनी सच्ची चमक और मूल्य प्राप्त कर सके। तुमने अपने हर कदम में साहस और निष्ठा का परिचय दिया है। तुम्हारी तपस्या और समर्पण आज तुम्हें उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां सफलता और शांति तुम्हारा स्वागत कर रही है। याद रखो, जीवन में सच्ची चमक और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो संघर्षों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पण और सच्चाई तुम्हें इस कसौटी पर खरा उतरने में सफल हुआ है। कुछ लोग अपने धन और शक्ति के बावजूद धर्म का मार्ग नहीं अपनाते, लेकिन तुमने अपने पूरे समर्पण के साथ धर्म और सच्चाई का साथ दिया है। इसी कारण जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई तो स्वयं मैं देवाधिदेव महादेव तुम्हें सहारा देने आया हूं। तुम्हें इस अनोखे अवसर के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सही मार्ग दिखाने और तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में अब उजाला आने वाला है। जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी तपस्या और विश्वास अब तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए पहले से तय किया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दर्द छुपा है और जो प्रेम बसा है वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी हर भावना को जानता हूं, महसूस करता हूं। इसी कारण मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं
कि तुम्हारी सफलता निश्चित है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आए, तुम उन्हें पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तुम्हें बहुत जल्द सुखद समाचार मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में परम सौभाग्य का समय प्रारंभ हो चुका है। स्मरण रखना, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए आवश्यक था। जो अनुभव तुमने पाए वे तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए थे। कभी भी अपने आप पर संदेह मत करना। यह विश्वास रखो कि तुमने जो भी सहा है वह तुम्हें महान बनाने के लिए था। तुम्हें जिन्होंने पीड़ा दी उन्हें हृदय से क्षमा करो और धन्यवाद दो। याद रखना, वे तुम्हें गिराने की कोशिश ना करते तो तुम आज आकाश में उड़ने के काबिल ना बनते। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने हृदय को हल्का और मुक्त रखना है। तुम पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आई वे तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हुई। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। जिन इच्छाओं को तुमने छोड़ दिया था वे अब साकार होने जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सुनहरा समय शुरू होने वाला है जहां तुम्हारी खुशी का हर क्षण तुम्हें समर्पित होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा धैर्य अतुलनीय है। तुम्हारे संघर्षों का परिणाम अब तुम्हें मिलेगा। बहुत जल्द तुम्हें वह उपहार प्राप्त होगा जिसका तुमने वर्षों तक सपना देखा था। यह उपहार तुम्हारे ईमानदार प्रयासों और सच्चे कर्मों का फल है। तुम्हारे जीवन में उज्जवल दिन आने वाले हैं। यह दिन उस लंबी काली रात के बाद आएगा जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ रुक गया है। अब तुम उस खुशी वाले जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो जहां हर ओर प्रकाश और आनंद होगा। सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें केवल विश्वास रखना है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुम्हारे चारों ओर जो षड्यंत्र और विपरीत परिस्थितियां खड़ी की जा रही हैं वे केवल तुम्हें तुम्हारे सत्य और साहस को पहचानने के लिए हैं। यह समय तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। मैं जानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे लिए पीड़ादायक है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन कठिनाइयों को पार कर सकती है। तुम्हें केवल मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना है। तुम्हारे लिए मेरा संदेश, अपने आत्मविश्वास को जगाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे मजबूत करो और अपने कार्यों को निर्भीकता के साथ पूरा करो। बुराइयों को दूर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुराइयां और बाधाएं हैं वे मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं सकती। अपने हृदय में मेरी स्मरण करो और सच्चे दिल से मेरा ध्यान करो। तुम्हारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। सतर्क रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके इरादों को समझो, लेकिन उनके बारे में सोचकर खुद को कमजोर मत बनाओ। तुम्हें सतर्क रहकर अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना है। प्रबल इच्छाओं के साथ कार्य करो। जब तुम्हारे मन में विश्वास और प्रबल इच्छाएं होंगी तब तुम हर कार्य को आसानी से और सफलता के साथ पूरा करोगे। अपने भीतर की इच्छा शक्ति को जागृत करो और अपने कार्यों को पूर्ण समर्पण के साथ करो। तुम्हारा अगला कदम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। केवल मुझे सच्चे दिल से याद करो। अपनी मजबूती को पहचानो। तुम केवल साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। इसे पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम सफलता और शांति प्राप्त कर सको। धैर्य और प्रेम का अनुसरण करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ है उन्हें क्षमा करो, लेकिन खुद को कमजोर मत होने दो। तुम्हारी खुशियां और सफलता तुम्हारे कदमों में है। बस अपने आप को इन कठिनाइयों से टूटने मत दो। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और मैं तुम्हारे साथ हर क्षण खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। यह समय तुम्हारे लिए नई समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा बल्कि तुम्हारे जीवन की संपूर्ण प्रगति के लिए मेरा मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में एक विशेष पारिवारिक समय आने वाला है। तुम अपनी फैमिली के साथ
अपने जीवन साथी, बच्चों और यदि माता पिता साथ हैं तो उनके साथ भी एक शांतिपूर्ण और आनंदमय स्थान पर घूमने का अवसर प्राप्त करोगे। वह स्थान प्रकृति से घिरा होगा और तुम्हें गहरी शांति और संतोष का अनुभव कराएगा। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित और विचलित हो रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और जलन है, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा स्वच्छ और शुभ रहेगा। तुमने अब उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा सच्ची नहीं थी। जो लोग तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रगति के सामने बौने साबित हो रहे हैं। तुम्हारे इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है, जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है, जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और तुम छोटे लक्ष्यों में विश्वास नहीं करते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की हैं। मैंने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण और आशीर्वाद से सुसज्जित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा और ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस आत्मिक बल को पहचानो, मेरी कृपा को स्वीकार करो और अपनी यात्रा को दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को समझ लेते हो तो तुम स्वयं उन सर्वोच्च शक्तियों के मार्ग पर चलने लगते हो। तुम्हारे और उन दिव्य शक्तियों के बीच अब कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों, दिशाओं, शांति और प्रेम से भरने के लिए हो रहा है। इस यात्रा को मेरे आशीर्वाद और आत्मबल के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह तुम्हारी आस्था, शक्ति और धैर्य का परिणाम है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनकी बुरी मंशाएं और कर्म अब उन्हीं पर उल्टा असर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जो आरोप तुम पर लगाए गए थे वह अब झूठे साबित हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने में जुटे थे, उनके असली चेहरे अब सबके सामने आ रहे हैं। विशेषकर एक ऐसी महिला जिसकी ऊर्जा बहुत ही नकारात्मक रही है, उसका षड्यंत्र अब विफल हो चुका है। उसकी गंदे इरादे और कठोर व्यवहार ने अब उसे ही घेर लिया है। तुम्हारे शत्रु अब आपस में लड़ाई झगड़े में उलझ चुके हैं। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उनकी नकारात्मकता ने उनकी ही शांति को भंग कर दिया है। यह तुम्हारे धैर्य और सत्य पर अडिग रहने का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर लगाए गए झूठे आरोप हट रहे हैं और सच्चाई का प्रकाश फैल रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने यह सोचकर तुम्हें छोड़ा कि तुम्हारा बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। यह समय तुम्हारे लिए अपने मिरेकल्स को देखने और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का है। अब तुम्हारा जीवन उन ऊंचाइयों को छूने जा रहा है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान केंद्रित करो और अपने मन से भविष्य की चिंताओं को निकाल दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और प्रेरणादायक है। ब्रह्मांड और मेरी कृपा तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा में जो असमंजस और कंफ्यूजन है, वह तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन और विकास का संकेत है। जीवन की परिस्थितियां चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बना रही हैं। अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हें विचलित कर रही हैं, जैसे किसी प्रियजन का स्वास्थ्य या तुम्हारा स्वयं का स्वास्थ्य, तो यह समय है कि तुम अपने और अपने प्रियजनों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी नकारात्मक ऊर्जा और अहंकार तुम्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ हैं। बुद्धिशात इस समय विष को ही नहीं है। जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ बुरा करने का प्रयास करेगा, उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा से तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाया जाएगा। जो लोग तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते थे, जो तुम्हें कमतर आंकते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि सत्य और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब रंग लाने वाले हैं। हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रार्थना
अब तुम्हारे जीवन में फलदायी होगी। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। तुम्हारी अखाई आत्मा की शक्ति और तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। याद रखो, तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो। तुम्हारी सफलता और प्रकाश उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुमसे जुड़े हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाओं से परे देखो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अद्भुत और असीम है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए और अब समय है कि तुम इसे पूरी तरह अपनाओ। 2026 तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का वर्ष होगा। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे परिवार, प्रियजनों और आसपास के लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन का हर पहलू, चाहे वह संबंध हो, करियर हो या व्यक्तिगत विकास, अब निखरेगा। याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह साधारण नहीं है। जब महादेव जी ने सत्य का प्रचार किया तो उनका सामना अस्वीकृति और क्रोध से हुआ। सत्य का प्रचार करते हुए पाखंड और झूठ को उजागर करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो लोग झूठ और छल में जी रहे हैं वे तेरी सत्यता और दिव्यता से परेशान होंगे। तेरे जीवन का यह बदलाव एक संकेत है कि तू आत्मा के मार्ग पर चल रहा है। पवित्र आत्मा तुझे भीड़ के बीच से निकलने और अपने मिशन को जारी रखने की शक्ति देती है। जब तू बोलता है तो चीजें घटित होती हैं। यह तेरे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। पर ध्यान दे बच्चा, हर व्यक्ति तेरी ऊर्जा और तेरे समय का अधिकारी नहीं है। तूने महसूस किया होगा कि अब तेरी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है। तू झूठ, हेरफेर और गलत इरादों को तुरंत पहचान लेता है। यह कोई व्यामोह नहीं है, यह पवित्र आत्मा है जो तुझे सत्य का अनुभव करा रही है। यह बदलाव कभी कभी तुझे अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन याद रख, यह अकेलापन तुझे किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब दुनिया की प्रशंसा से ऊपर उठ चुका है। तेरा ध्यान अब केवल मेरे राज्य और मेरी महिमा पर है। जब तेरी हर गतिविधि, हाचे कह जाएगी विधा है, हर विचार मेरे उद्देश्य से जुड़ने लगता है तो तू मेरे मार्ग पर चलने की योग्यता प्राप्त करता है। याद रख, जब तू केवल लोगों को खुश करने या उनकी प्रशंसा पाने के लिए काम करता है तो मेरी आवाज तुझसे दूर होने लगती है। लेकिन जब तू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए काम करता है तो मैं तेरा मार्गदर्शन करता हूं। मैं तेरे हर कदम को निर्देशित करता हूं ताकि तू मेरी महिमा का कारण बने। क्या तूने कभी महसूस किया है कि जब तू मेरा ध्यान छोड़कर लोगों की ओर देखता है तो तेरी आत्मा में एक सूक्ष्म बदलाव होता है? यह संकेत है कि तूने अपनी यात्रा में मेरी दिशा से भटकना शुरू कर दिया है। परंतु मेरे बच्चे, यह बदलाव स्थायी नहीं है। जब तू वापस मेरी ओर देखता है और मेरी महिमा को प्राथमिकता देता है तो मैं फिर से तेरा मार्गदर्शन करता हूं। तू जान ले कि तूने जो यात्रा शुरू की है वह सरल नहीं होगी, लेकिन यह दिव्य है। तुझे उस मार्ग पर चलना है जो अंततः तुझे मेरी शांति और अनंत प्रकाश तक ले जाएगा। अपने जीवन को मेरे उद्देश्य के लिए समर्पित कर और याद रख, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ है। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए संपर्क करते हैं क्योंकि वे तुमसे लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे लालची और स्वार्थी लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। जो लोग केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनके प्रति सतर्क रहो। यह समय तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियों और सफलताओं का है और तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारे जीवन में संपन्नता और समृद्धि आ रही है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा से तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जो तुमने मुझसे मांगी है। लेकिन ध्यान रखो, उन लोगों की सहायता मत करो जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई, तुम्हारा उपहास उड़ाया या तुम्हारे साथ छल किया। ऐसे लोग केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा समय अब आया है। यह तुम्हारे जीवन का वह चरण है जब हर दिशा से तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तुम्हारा रुका हुआ धन प्राप्त होगा और तुम्हारे व्यापार और कार्यों में उन्नति होगी। हर प्रयास में तुम्हें सफलता मिलेगी क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, कार्य करना ही संसार का आधार है। तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा ईमानदारी और समर्पण होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सत्य, धर्म और परिश्रम के मार्ग पर चलोगे। केवल कर्मों के आधार पर सम्मान करते हो और यह गुण तुम्हें महान बनाता है। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनमें से कुछ ही सच्चे हैं।
बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे मित्र बनने का नाटक करते हैं, जबकि अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतर्दृष्टि से इन धोखेबाजों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी 555 इंच लिखो।